हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है दीक्षा लर्निंग अकेडमी। और हम लोग देखेंगे आज पद संख्या जो है विद्यापति की पदावली की पद संख्या 21। ठीक है। और एक से लेकर 20 तक जो है पद संख्या हो चुकी है और अभी जो है शेष के 21 से लेकर 25 तक बची हुई है। और अभी हम लोग देखेंगे पद संख्या 21। ठीक है। सरणी है हमर दुखद नहीं और ई भर बादर माह फादर सुनी मंदिर भोर। अभी इस पद संख्या में जो है राधा जी के पास जब कृष्ण जी नहीं है तो उनकी विरह व्यथा में जो है उनका मन जो विचलित हो रहा है, तो उसके बारे में अपने सखी से जो है उसका वर्णन कर रही हैं। ठीक है। उसके अपनी मनोदशा का वर्णन कर रही हैं। सारणी है हमर दुख नाही और, यानी हमारी जो है, यानी मेरा दुख जो है असंभार हो गया है, बहुत ही ज़्यादा हो गया है। ठीक है। और ई भर भादर माह भादर, ई भर बादर माह भादर सुन मंदिर भोर, यानी मेरे मन मंदिर में जो है, मन में और मंदिर यानी घर, मन में और घर अपने भवन जो है वो एकदम खाली है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियतम जो है मुझे छोड़कर चले गए हैं, मेरे पास नहीं है, इसलिए जो है मेरा मन और मंदिर यानी घर और मेरा मन भी जो है सूना सूना है। ठीक है। इभर भादर भादर यानी भादों के मास में जब बादल घिर जाते हैं तो मन में जो है एक अलग सा ही उमंग रहता है। लेकिन इस महीने में भी इस माह में भी जो है मेरे प्रियतम मेरे पास न होने की स्थिति में जो है मेरे मनोदशा जो है बहुत ही बहुत ही खराब है। ठीक है। झंपी घन गर्जंती संतत भुवन भरी बरसंतिया कंत पाहुन काम दारुन सघन खर सर हंतिया। यानी झंपी यानी भादों के महीने में जो है बहुत जोर जोर से जो है बिजली गरजती है। ठीक है। और भुवन भरी बरसंती, यानी जो पृथ्वी जो है पानी से पूरा भर जाता है। ठीक है। जो दिन रात जब बारिश होती है तो पृथ्वी जो है पूरा जल से जो है भर जाती है। ठीक है। कंत पाहुन काम दारुन सघन सर हंतिया, यानी अब मेरे कंत जो है यानी कि मेरे पति जो है मेरे पास नहीं है। पाहुन यानी प्रवासी हो गए हैं, यानी दूर देश में है, मेरे पास नहीं है, तो मैं जो है मैं अकेली हो गई हूँ। लेकिन कामदेव जो है क्या कर रहा है, उनको कामदेव जो है उन्हें सघन खर सरहंतिया, यानी देखिए बहुत तीव्र जो है वाण चला रहा है उनके ऊपर, जबकि उनके पति पास में नहीं है, यानी उनके कंत जो हैं पास में नहीं है। ठीक है। तो उनकी दारुण व्यथा का जो है बहुत ही मार्मिक चित्रण यहाँ पर किया गया है। ठीक है। कुलिस कत सत पात मुद्रित मयूर नाचत मतिया मत दादू डाक डाहुक फटी जायत सतिया। यानी देखिए खुलिस यानी वज्र जो है, वज्र जोर जोर से जो है वज्रपात हो रहा है, यानी आकाश में, और उसको देखकर जो है काले मेघ को देखकर मयूर नाचता है। तो मयूर अपनी ही चाल में मस्त है। मयूर और दादुर और डाक यानी कोयल पीहूक जो है सब अपनी अपनी वाणी जो है चारों तरफ विकृत कर रहे हैं। ठीक है। और उसे सुनकर जो है मेरी छाती जो है फाटी जायत सदिया। देखिए तिमिर दिग भरी पेरियामिनी अथिर बुजुर्ग बतिया, यानी देखिए तिमिर दिग भरी परियामिनी अथिर बुजुर्ग बतिया, यानी चारों तरफ जो है अंधकार का वातावरण हो गया है। और विद्यापति कह रहे हैं कि कह कैसे गमाओ हरि बिना दिन रतिया, यानी विद्यापति जी कह रहे हैं कि कैसे अपने पिया के बिना, हरि के बिना जो है अब दिन रात बीते। ठीक है। दिन रात बीते जबकि वो प्रवासी हो गए, जब अपने पास नहीं है। ठीक है। अब देखेंगे पद संख्या जो है 22। अनुखन माधव सुमरहित सुंदरी भेल मधाई और निज भाव सुहवहि विसरल अपने गुण लुभधाई। अब देखिए यहाँ पर जो है राधा जी जो है
कृष्ण के प्रेम में इतना विभोर हो गई हैं कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वो खुद कृष्ण है या राधा है। तो वो बार बार जो है अचेत हो जाती हैं और अचेत अवस्था में जो है माधव माधव कहने के जगह पर जो है राधा राधा कहती हैं और अपने ही जो गुण गुण पर जो है निछावर होती हैं, यानी अपने गुण को जो है खुद ही लुभाती हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि वो कृष्ण है या राधा है। अब देखिए, अनुखन माधव माधव सुमरैत सुंदरी भेल मधाई और निज भाव सुभाव ही विशरल अपने गुण लुभाए। अब जो है माधव जी को सुमिरन करके, यानी उनको जो है याद में इतनी डूब गई हैं कि सुंदरी राधा के अब क्या कर रही हैं, और निज भाव स्वभाव विसरल, यानी अपने जो स्वभाव को ही भी बिसर गई, यानी भूल गई हैं, यानी वो कौन है वो भी भूल गई हैं। और वो बार बार अपने ही गुण के मतलब जो है गुणगान कर रही हैं, यानी राधा राधा बोलकर बोल रही हैं, राधा राधा नाम स्मरण करके, और राधा जी का जो गुण है उसके ऊपर जो है वो निछावर हो रही, यानी उसको मतलब मुग्ध हो रही उनके ऊपर, राधा जी के ऊपर। और माधव अपरूप तोहर स्नेह अपने विरह अपन तजु जर्जर जीवित भेली संदेह, यानी माधव का जो है स्नेह जो है बहुत ही अपरूप, यानी कि बहुत ही बहुत ही मुग्ध कर देने वाला है, जो कि मतलब शब्दों में जो है बयान करने वाला नहीं है। ठीक है, अपने विरह अपन तनु जर्जर जीवित भेल संदेह, यानी अब उन्हें संदेह होने चला है कि राधा जी जो है अब ये अवस्था में जो है वो जीवित भी हैं या फिर या फिर मतलब क्या, मतलब उनके जीवन पर भी संदेह हो रहा है, जीवित होने पर भी जो है राधा जी के संदेह हो रहा है। और भर ही सहचरी कातर दिठेरी छल छल लोचन पानी, अब देखिए जो है उनके याद में जो है छल छल आँखों से जो है नेत्रों से अश्रु बहा रही हैं। अनुखन राधा राधा रटैत आधा आधा वाणी, अब जो है अपने मुख से जो है कृष्ण कृष्ण कहने की जगह पर वो क्या बोल रही है, राधा राधा रट रही है। ठीक है, राधा सम जब पुनत ही माधव माधव स्वयं जब राधा, यानी जब उनकी अचेत अवस्था में जब याद आ जाता है कि कृष्ण जी का, तब वो फिर माधव माधव कहकर वो बोल रही है। ठीक है, और जब फिर अचेत अवस्था में हो रही हैं, जब तक उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि कौन राधा है कौन माधव है, तब उनको अब अपने आप को जो है वो कृष्ण समझ लेती हैं और वो राधा राधा नाम को जप रही है और पुकार रही है। ठीक है, दारुण प्रेम तब ही नहीं छूटत बाढ़त बिरहक बाधा, दूधिस दारु दहन जैसे दग्धइम आकुल किट परान। अब देखिए, ये प्रेम जो है मतलब उनके कृष्ण से जो इतना टूट प्रेम जो है वो टूट ही नहीं रहा है, और विरह की जो बाधा है, विरह में जो विरह में उनके विरह जो है बढ़ता ही जा रहा है, मतलब कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, दिन प्रतिदिन जो है बढ़ रहा है। दूध सिदार दहन जैसे दग्धइम आकुल कीट परान, जिस तरह जैसे एक कीट पतंगा जो है कि लकड़ी के ऊपर बैठकर जिस तरह दग्ध हो जाता है, ठीक है, ठीक उसी तरह जो है राधा जी का प्राण भी जो है उनके याद में जो है दग्ध हो रहा है। ठीक है, और ऐसन वल्लभ हेरि सुधा मुखी कवि विद्यापति भान, ऐसन वल्लभ हेरि सुधा मुखी कवि विद्यापति भान, ऐसे ही वल्लभ हरि को जो है याद करके जो है राधा जी बहुत ही ज़्यादा मतलब विचलित हो रही हैं। अब देखिए विद्यापति की पद संख्या जो है 23। ठीक है, नाही करवर निर्मोहिया बिता भरी तन बसन तिनका बगचल कांख तर रहिया, यानी देखिए अब क्या बोल रहे हैं, ये जो है शिव जी के बारे में बोल रहे हैं। कौन, रानी मैना बोल रही हैं, क्योंकि अपनी बेटी पार्वती का जो है विवाह जब भी शिव जी के साथ करना चाहती हैं और उनकी अवस्था का जब ध्यान हो जाता है, तब उनको
जब उनकी अवस्था को देख लेते हैं, यानी शिव जी की हालत को देखकर जो उनके मन में जो व्यथा हो रही है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, नाही करो बर निर्मोहिया वित्ता भारी तन वसन न तिनका बाग छल काख तर रहिया। यानी देखिए अब उनके पास हम उनको वर करने के लिए तैयार ही नहीं है, बोल रहे हैं। यानी क्यों? क्योंकि वित्ता भर तन वसन न तिनका, यानी उनके पास वसन ही नहीं है। उनका वित्ता भर जो तन है उसको ढकने के लिए उनके पास कोई वस्त्र नहीं है, क्योंकि बाघ छल को काख में दबाए हुए घूमते हैं और बन बन फिरती समान जगबधी घर आंगन वो बनौली कहिया। यानी देखिए अब उनका जो है बन बन फिरते रहते हैं, मसान में जो है घूमते रहते हैं, और उनका घर आंगन कुछ भी नहीं है। तो कहाँ पर अपने बेटी को जो है जो मतलब हमारी बेटी को कहाँ पर वो रखेगा, इसलिए वो ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, हाँ, बन बन फिरती मसान जगवती घर आंगन न बन कहिया सास ससुर नहीं ननद जेठोनी जाए बेसत धिया कहिया ठहिया। यानी देखिए अब उनका सास ससुर, यानी अब उनकी बेटी का जो है ना ही सास है ना ही ससुर है और ना ननंद है ना जेठोनी है, यानी कि वो बिल्कुल अकेले हैं एकदम। ठीक है, उनका आगे पीछे कोई भी नहीं है। तो किसके पास मतलब वो जाकर अपना दुख सुनाएगी? अगर कुछ जब हम लोग कुछ भी हमारी मन की हालत जब होती है तो हम लोग अपने सास ससुर ननंद या फिर जेठानी जो भी है हमारे पास जो भी है, तो उनसे हम लोग अपना मन की व्यथा जो है बोलते हैं, या फिर ठीक है। तो अब उनके पास तो कोई है भी नहीं, तो वो किसके पास जाकर वो बैठेगी, किसके पास जाकर वो बोलेगी? ठीक है, उनका मतलब आगे पीछे कोई नहीं है। बोल रहे हैं बूढ़े बड़द उगपाल सॉरी ढगपोल गोल एक संपत्ति भांगक झोरिया भईन विद्यापति सुनु है मनाइन शिव सन ढाली जगत के कहिया। यानी देखिए अब बूढ़े बढ़द, यानी बूढ़ा एक बैल है उसके पास ढकपोल, यानी ये उपपोल है लेकिन ये ढकपोल है। ठीक है, उसको प्रिंटिंग मिस्टेक है। और ढकपोल यानी जो है उनके पास डमरू है, एक डमरू है, एक बूढ़ा बैल है। संपत्ति के तौर पर क्या है उनके पास? भांग का झोरिया, यानी झोरिया यानी झोला, भांग का जो है झोला उनके संपत्ति के तौर पर उनके पास वही बस है। और भईन विद्यापति सुनु है मनाइल शिव सन ढाली जगत के कहिया। यानी अब विद्यापति क्या आप कह रहे हैं? सुन है मनाइल यानी मैना रानी सुनिए, क्योंकि शिव जी जो है बहुत ही ज़्यादा, यह दानी है, ढाली लिखा है दानी मतलब शिव जी जैसा दानी इस दुनिया में मतलब कोई नहीं है। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं विद्यापति जी। और पद संख्या जो है 24 माधव बहुत मिनती कर तोय दय दय तुलसी तिल देह समर्पिनु दया धनी छाड़ भी मोय। अरे गनैल बेदोसर गुण लेख न पाओ भी जब तुम कर भी विचार। एक मिनट, अब जो है माधव जी से जो है देखेंगे क्या क्या बोल रही हैं राधा जी। ठीक है, माधव बहुत विनती कर दो, यानी हम आपसे विनती कर रहे हैं। और दय तुलसी तिल देह समर्पण, यानी तुलसी दल और तिल आपको समर्पित कर रहे हैं। और दया आपको हमारे ऊपर जो है दया करनी होगी। ठीक है, और एक मिनट, गणेश दोसर गुण लेख पाओ भी जब तुम करे भी विचार। यानी आपको जब आप हमारे गुण दोषों को मत देखिए, जब विचार करेंगे तो हमारे ऊपर हमारे अंदर जो है गुण तो कुछ है ही नहीं, लेकिन हमारे अंदर जो है दोष ही दोष आपको नजर आएगा। ठीक है, तुहु जगत जगन्नाथ कहोसी जग बाहिर जड़ छार। यानी आप तो जगन्नाथ है, जगत के स्वामी हैं, लेकिन आप जो है हमारे गुण दोषों को मत देखिए, आप हमको अपने से अलग मत कीजिए। ठीक है, किए मानुष मसु पास भी भय जनाविए अथवा कीट। एक मिनट,
जब हम मनुष्य हैं, मनुष्य हो जब कोई भी जन्म मिले, जब हमको अगले जन्म में मानुष हो या कीट पतंगा हो, लेकिन देखिए, लेकिन जो है आप अपनी जो है अपनी दया जो है हमारे ऊपर ही बना कर रखिए। कर्म विपाक गतागत पुनु पुनु मति रह तू परसंग, यानी आपकी मति जो है हाँ, आपके चरणों में जो है हमारी मति लगा ही रहे, ऐसा ही हमको वरदान दीजिए। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है आपको छोड़कर और दूसरे कहीं पर मन लगाना ही नहीं चाहती हैं। भैन विद्यापति अतिरस अतिरस कातर हाँ, वनई विद्यापति अतिरस कातर जय तरैत यह भाव सिंधु, यानी विद्यापति जी कह रहे हैं अतिरस कातर भाव सिंधु, यानी और तुअ पद पल्लव करी अवलंबन तिल एक देह दीन बंधु, यानी यानी आपके चरणों में जो है हमारे जो मन जो है लगा ही रहे, और कहीं और पे हम लोग अपना मन जो है समर्पित ही ना करें। तुअ पद पल्लव करी अवलंबन तिल एक देह दीन बंधु, यानी आपसे हम लोग दूर रह ही नहीं सकते हैं। एक पल की क्षण की भी जो है व्यथा हम आपसे सहन ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पद संख्या जो है 25 देखेंगे। तातल से कत बारी वारी बिंदु सम सुत सुतमित रमन समाज, तही तही विसारी मन तो है समर्पिनु अब मजू हो को कौन काज, यानी देखिए तातल से कत बारी, यानी जो है रेती का जो कण है उसमें एक बिंदु, यानी कि बारी यानी पानी का एक बिंदु जैसे पड़ जाने पर, सेकत यानी गर्म जो रेती होता है उसमें जो एक बिंदु अगर पानी भी पड़ जाता है तो क्या होता है, वो एकदम मतलब विलीन हो जाता है। ठीक है, और तो ही बिसरी मन ते ही समर्पिनु अब मजू है हो कौन, यानी आपको जो है हम लोग आपको विसर तो है विसरत मन तो है समर्पित, यानी आपको ही हम लोग अपना मन जो है समर्पित कर देना चाहते हैं। और अब मजू है कौन काज, यानी हमारे पास अब कोई भी कार्य नहीं है आपको बस स्मरण करने के अलावा। ठीक है, माधव हम परिणाम निरासत हूँ जगतारिणी दिन, अच्छा, माधव हम परिणाम निरासत हूँ जगतारिणी दिन दयामय अतः तोहर विश्वास, यानी देखिए माधव को जो बोल रहे हैं हे माधव हमारा जो परिणाम है जो है निराशाजनक ना कीजिए तुम जगतार दीन दया में, यानी आप जो हैं बहुत ही दीनों के ऊपर दया करने वाले हैं। ठीक है, और जो है इसीलिए जो है हमारा परिणाम भी निराशाजनक नहीं कीजिए, क्योंकि हम आपके चरणों में ही जो है समर्पित होना चाहती हैं। अतः तोहर विश्वास आध जन्म हम नींद गंवाइनु, यानी आधे जन्म जो है हम लोग नींद में गंवा दिया। जरा शिशु कत दिल गेला, यानी जरा शिशु यानी बूढ़ा और बाल्यावस्था में जो है हम लोग का दिन ऐसे ही कट गया, और जवानी जो है नींद में गंवा दिया। और निधुवन रम निस भंग रंग मानत तेही भजब कौन बेला, यानी देखिए निधुवन रस निर्भस तोहे भजब कौन बेला, यानी जे देखिए हम लोग रमणियों के जो है के साथ जो है रंगरेलियां मनाने में जो है हमारा जीवन व्यतीत कर दिया, तो आपके लिए भजने के लिए हमारे पास समय ही नहीं बचा है। ठीक है, और कत चतुरापन भरी भरी जोत न तू आदि अवसाना, यानी जो हमारी ये देखिए अलग है ही नहीं,
जिस तरह सागर में जो है लहर उठता है और लहर जो है सागर में ही विलीन हो जाता है, ठीक उसी तरह जो है हम लोग आप में ही समाये हुए हैं और आप में ही मतलब जन्म तो हम लोगों ने मनुष्य का किया है, लेकिन आप लोगों में ही अंत में जो है आप में ही विलीन हो जाना है हमको। तो उसी तरह ठीक उसी तरह जिस तरह सागर में जो है लहर समा जाता है, ठीक है। और भने विद्यापति शेष समय में तू बिनु गति नहीं आरा, आदि अनादिक नाथ कहो असी अब उब तारन भार तोहरा। अब देखिए शेष समन्वय यानी शेष के नाग के सैया पर जो है कौन सोते रहते हैं? शेषनाग। तो उनको शेषनाग यहाँ पर शेषनाग बोला गया है, किन्हें? कृष्ण जी को, ठीक है। तो शेष की सैया में सोने वाले है शेषनाग, तुआ बिनु गति नहीं, यानी आपके बिना हमारी गति कहीं और नहीं है। और आदि अनादिक नाथ कहो उब तारन भाव तोहरा, यानी आदि अनादि कुछ भी कहे आप, लेकिन तारनहार तो सिर्फ आप ही हैं और आप ही के चरणों में जो है हमारा मन जो है लगा रहे और आप जो है हमको भव सागर से तार 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 दें, ऐसी विनती कर रहे हैं। किनसे? कृष्ण जी से, ठीक है। और अभी जो है विद्यापति जी की पदावली जो है पद संख्या 25 तक हो चुका है, डॉक्टर नरेंद्र झा द्वारा संपादित। और अभी आगे आप लोग आगे के देखेंगे, मीरा की पदावली है शायद, मीरा या फिर जो भी है देखेंगे, ठीक है। आगे के पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, ठीक है।